एक तरफ पाकिस्तान में टीटीपी का आतंक छाया हुआ है, पेशावर में सैकड़ों आतंकी घुस चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को क्यों कहा है कि मुद्दे सुलझा ले। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते बहुत पुराने हैं और संबंधों को बेहतर करने पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत और रूस वित्तीय बाधाओं के बावजूद द्विपक्षीय भुगतान को अधिक व्यवहारिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देश आने वाले समय में अपनी करेंसी यानी रूबल और रुपए में व्यापार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अमेरिका के दबाव में न आते हुए रूस के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की जरूरत। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपोव ने सोमवार को कहा कि भारत और रूस रूबल रुपए डायरेक्ट ट्रेड सिस्टम पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल रुपए और रूबल का सीधा लेन देन नहीं होता है। इसमें समस्या एक्सचेंज रेट की नहीं है। इसमें बड़ी चुनौती भारतीय बैंकों की रूस के साथ लेन देन को लेकर अति सतर्कता है। इसकी वजह कहीं न कहीं अमेरिका का दबाव है। अमेरिका की भारत और रूस के बीच लेन देन पर लगातार नजर है, यहाँ तक कि वॉशिंगटन प्रतिबंधों की धमकी भी दे रहा है। अलीपोव ने रूस से संबंधित लेन देन के बारे में भारत के बैंकिंग क्षेत्र के भीतर बेहतर समझ की उम्मीद जाहिर की है। अलीपोव ने सवाल किया है कि भारत को केवल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ काम करने तक ही सीमित किया जाना चाहिए, सीमित नहीं होना चाहिए, उसे इससे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के लिए रूस के साथ अपने संबंधों को सुलझाना जरूरी है, क्योंकि आज रूस है तो कल अमेरिका भारत से बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सीमित करने के लिए कह सकता है। ये एक अंतहीन सूची हो सकती है। अलीपोव ने कहा कि भारत, रूस, चीन दुनिया के दूसरे देशों में वैश्विक वित्तीय सहयोग के अलग अलग मुद्दों में समान आवाज होना आवश्यक है। भारत की आवाज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बाकी दुनिया की तरह भारत के पास सभी क्षमताएं हैं। उन्होंने भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों के लिए रूस के समर्थन को भी दोहराया है। रूसी राजदूत ने रूस के सुदूर पूर्व और आर्कटिक क्षेत्रों में परियोजनाओं में भारत की बढ़ती रुचि पर कहा कि भारत रूसी सुदूर पूर्व में आपसी परियोजनाओं में बहुत रुचि व्यक्त कर रहा है। परमाणु और रक्षा सहयोग पर अलीपोव ने कहा कि रूस भारत के परमाणु ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। हम कुंडलकुलम में 6 बिजली संयंत्रों का निर्माण कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हमारा सहयोग बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नाम से कुख्यात आतंकी समूह टीटीपी ने पेशावर के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पेशावर पाकिस्तान से सबसे अधिक आतंक प्रभावित सूबे खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है। टीटीपी ने दावा किया है कि हम अब पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे प्रशिक्षण केंद्र, अड्डे और हमारे सभी संसाधन पाकिस्तान में स्थित हैं। हम चाहें तो पाकिस्तान में कहीं भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। हमने ये क्षमता प्रदर्शित की है। टीटीपी कभी पाकिस्तान का सगा हुआ करता था, लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इसने अपने आतंकी अभियानों को तेज कर दिया है। टीटीपी का कहना है कि वह पाकिस्तान में शरिया कानून को लागू करने और इस्लामी हुकूमत को कायम करने के लिए संघर्ष कर रहा है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की मदद से टीटीपी के साथ संघर्ष विराम भी किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के साथ पाकिस्तान के सहयोग से नाराज टीटीपी की स्थापना 2007 में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा आधिकारिक तौर पर की गई थी। टीटीपी के बैनर तले विभिन्न गैर कानूनी समूह पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर काम करने और अफगान तालिबान का समर्थन करने के लिए सहमत हुए थे। टीटीपी इस्लामी कानूनों के सख्त प्रवर्तन, सरकारी हिरासत में अपने सदस्यों की रिहाई, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में पाकिस्तानी सैन्य उपस्थिति में कमी चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान की सीमा से सटा पाकिस्तान का प्रांत है, जिसे वो लंबे समय से अपने बेस के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। पिछले 2-3 वर्षों से टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों और पुलिस पर हमले बढ़ा दिए हैं। टीटीपी ने बार बार पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में अपने लड़कों के खिलाफ ऑपरेशन में भाग न लेने की चेतावनी दी है। टीटीपी अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन उसका एक करीबी सहयोगी है।
और अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर उस समूह के कब्जे ने टीटीपी को मजबूत किया है, जो समूह की विचारधारा को साझा करता है। टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में कबायली इलाकों में छिपते थे और अफगानिस्तान में भी उनकी शरण स्थली थी, लेकिन वो ज्यादातर भगोड़ों की तरह रहते थे। अब जिस तरीके से यहाँ चल रहा है, उस हिसाब से एक चीज तो देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों पर कुछ इसी तरीके से अब कट्टरपंथी हावी होते जा रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। आप जो बोओगे वही काटोगे, वही सारी चीज यहाँ पर चल भी रही है। पाकिस्तान की सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर में बेइज्जती भी हो रही है। जिन्ना के सपनों वाला यह देश कानून व्यवस्था के मामले में दुनिया के तीसरे सबसे खराब देशों में शामिल है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WZP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 142 देश शामिल हैं, जिनमें सबसे नीचे लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला काबिज है। इस रैंकिंग को हर साल एक सर्वेक्षण के बाद जारी किया जाता है, जो 8 कारकों के आधार पर देशों को रैंक करता है। इन 8 कारकों में सरकारी शक्तियों का प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकारें, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक परिवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय शामिल है। WJP रूल ऑफ इंडेक्स 2024 के अनुसार पाकिस्तान को व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में 140वें स्थान पर रखा गया था, जिसमें 3 कारकों को मापा गया: अपराध नियंत्रण, सशस्त्र संघर्षों से सुरक्षा और नागरिक विवादों को हल करने के लिए हिंसा का उपयोग। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मामले में केवल माली और नाइजीरिया ही पाकिस्तान से नीचे थे। कानून के शासन सूचकांक में पाकिस्तान ने 142 देशों में से 129 की समग्र रैंकिंग प्राप्त की है। सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध के लिए पाकिस्तान 103वें स्थान पर है, भ्रष्टाचार के लिए 120वें स्थान पर है, खुली सरकार के लिए 106वें स्थान पर है, मौलिक अधिकार के लिए 125वें स्थान पर है। इसके अलावा नागरिक न्याय के लिए 128वें, आपराधिक न्याय के लिए 98। 6 दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है। कुल मिलाकर लगातार 7वें वर्ष वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में गिरावट आई है। रिपोर्ट से पता चला है कि अधिकांश देशों की समग्र रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। इनमें सबसे बड़े कारक सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग, मानवाधिकार का उल्लंघन, लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल न्याय प्रणालियां हैं। उच्च आय वर्ग में डेनमार्क रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी है। इस साल सर्वेक्षण किए गए 57% देशों में कानून का शासन का कमजोर हुआ है। हालांकि ये रिपोर्ट बताती है कि गिरावट धीमी हो रही है। प्रगति संभव है क्योंकि उन देशों का अनुपात जहां कानून का शासन कम हो रहा है लगातार तीसरे साल कम हुआ है, पर पाकिस्तान में ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही है। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, उस इलाके के बारे में यही कहा जाता है कि वहाँ पर स्थितियां आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बिगड़ेंगी। चीजें यहाँ सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान जिस तरीके से चौतरफा गिरा हुआ है, क्या अपने आप को संभाल पाएगा या फिर यहाँ फंसता चला जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।